हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज साइंस एजुकेट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक। और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बन कंपाउंड्स का थर्ड लेक्चर, बोल सकते हैं फोर्थ एक्चुअली, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में एंड अल्काइल ग्रुप्स के बारे में। तो बेसिकली पहले अल्काइल ग्रुप समझेंगे एंड देन आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जब आप करोगे तो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है इनमें से ही होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को। प्रीवियस सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बच्चों, तो आप इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, कार्बन का पूरा प्लेलिस्ट है, इसको आप चेक कर सकते हो, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा कार्बन कवर कर रहे हैं हम लोग। तो इसके प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने बेसिकली अल्केन अल्कीन अल्काइंस के बारे में बताया, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं वो बताया, आप लोग वो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, आज हम लोग करेंगे पहले क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्काइल ग्रुप। देखो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, हम लोग ने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स किया था। हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग ने अल्केन अल्कीन्स और अल्काइंस किया। अल्केन अल्कीन और अल्काइन किया है। अब इसके आगे का, अब इसके आगे आज के सेशन में करेंगे कंप्लीट। देखो, पहले हाइड्रोकार्बन, पहला होता है ओपन चेन, दूसरा होता है क्लोज चेन या फिर रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग क्लोज चेन का एग्जाम्पल लें, ओके, तो इसमें होता है साइक्लोहेक्सेन। अब देखो टर्म साइक्लो क्यों आया है यहाँ पे, और कुछ ना कुछ साइक्लिक इन नेचर है। देखो इनका स्ट्रक्चर देख लो, इनके स्ट्रक्चर को अगर आप देखो यहाँ पर, कैन यू सी दिस कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है, और इसका जो स्टार्ट है और एंड है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका स्टार्ट और एंड दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ पे खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं है, मतलब ये साइक्लिक इन नेचर या फिर क्लोज चेन है। अब अगर इसके, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो हर जगह पे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब देखो चार चार बैलेंस ही कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप सी को काउंट करो तो इट इज C6, एंड एच को काउंट करो तो दैट वुड बी डबल, दैट इज C12। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। अब आप मेरे पीछे देख सकते हो, बेंजीन का एग्जाम्पल है। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर को भी अगर आप देखो तो इसमें हाइड्रोकार्बन जो है ना, अगर ध्यान से देखो, इसमें हाइड्रोकार्बन कम है, मतलब हाइड्रोजन कम है, क्योंकि हर जगह पर क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसका काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 4। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप डबल डबल बॉन्ड्स देख सकते हो। ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से देखो, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट, यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्ट्रक्चरल बॉन्ड है वो चार हो ही रहा है कार्बन का। कार्बन को देखा आप लोगों ने, राइट। सो दिस इज द कार्बन, यहाँ पे दो बॉन्ड, दो, हाँ, यहाँ पे एक तीन, यहाँ पे एक चार, राइट। टोटल चार बॉन्ड्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं। वेरियस यहाँ वाले में देखोगे तो सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, इसके लिए एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे, राइट। आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम बैक नाउ। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कंपाउंड के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ना बहुत सारे डिफरेंट अल्केन फैमिलीज को देख सकते हैं। ओपन चेन में जो पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, CH4 मीथेन था, C2H6 इथेन था, C3H8 प्रोपेन था। मैंने पूरा लास्ट क्लास में लिखा के दिया है। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, ठीक है। ये सभी में अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में कवर किया है। ये सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विथ ओपन चेन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब इनके पास सिंगल बॉन्डिंग है। अच्छा, आपने अगर नोट किया तो नोटेड लिख देना, ओके, ये नोट कर लेना अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो, और देख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ना हम लोग क्या करते हैं, अल्किन फैमिली से चार कंसिडर करते हैं, चार व्हाट वी से मेंबर्स, ओके, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है। ये हम लोग ने मीथेन ले लिया, ओके, इथेन ले लिया, प्रोपेन ले लिया, ब्यूटेन ले लिया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ओके, क्या है स्ट्रक्चर देखो, CH4 मतलब एक कार्बन चार हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने, ओके, तो क्या बचा? CH3 बचा है। क्या बचा है हमारे पास? ये बचा है CH3।
एक हाइड्रोजन की कमी है इसमें, राइट। जब एक हाइड्रोजन आप निकालते हो बच्चों, तो अल्केन से हम अल्काइल ग्रुप बना देते हैं। हम अल्काइल ग्रुप बना देते हैं। कौन सा ग्रुप बना देते हैं? अल्काइल ग्रुप। ओके, जैसे अभी मीथेन को बनाया है, मीथेन था, ये अभी बनेगा मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप बना, ठीक है। तो ऐसे ही इथेन अगर होता तो इथाइल ग्रुप बनता, प्रोपेन होता तो प्रोपाइल, ब्यूटेन होता तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल एंड सो ऑन। तो अल्केन से अल्काइल ग्रुप बनाना है अगर आपको, तो जस्ट यू नीड टू रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम देयर, राइट, है कि नहीं। सो अगर हम इसे देखें, ओके, जैसे इथेन का स्ट्रक्चर, तो C2H6 है, एक हाइड्रोजन भगा देते हैं, अब क्या बचा? इथाइल ग्रुप बचा। कौन सा ग्रुप बचा? इथाइल ग्रुप बचा। ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल आप सब बना सकते हैं। तो हम लोगों ने चारों के एक अल्काइल ग्रुप का टेबल आपके सामने दे दिया है। तो अगर आप देखो यहाँ पर मीथेन है, मीथेन का CH4 था, यहाँ पे है CH3, बट एक सिंगल बॉन्ड के साथ। इस बॉन्ड पर कुछ भी अटैच हो सकता है, या फिर ये खुद जाके कहीं पे अटैच हो सकता है। C2H6 का बन गया C2H5, C3H8 का बन गया C3H7, C4H10 का हो गया C4H9। सब जगह से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो वो अल्काइल ग्रुप बन चुका है, राइट। तो इसके जनरल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस आएगा बच्चों? थोड़ा सोचो। CnH2n+2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा, बताओ, एक कम हो गया ना, तो यहाँ पे +2 आएगा क्या? नहीं, तो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n+1, 1, बस यहाँ पे 2 नहीं, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली आर को एज अल्काइल ग्रुप ट्रीट करते हैं, ठीक है, आर को ही हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं हमेशा। सो दिस इज द अल्काइल ग्रुप। जहाँ पे भी आप अटैच करो, इसमें CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, राइट है। तो ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप के बारे में। अब पूरा अल्काइल ग्रुप अगर आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो डेकाइल तक, ओके, मिथाइल से स्टार्ट करके, ओके। अब जैसे मिथाइल हम लोग कंसिडर करें, ये मिथाइल है, इसमें एक हाइड्रोजन आइटम चला गया है, तो अगर मैं इस हाइड्रोजन आइटम के यहाँ पर OH लगा दूं, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। बस OH जो है बच्चों, अल्कोहल ग्रुप है। OH इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल है। तो अब ये क्या बन गया? मिथाइल, ये बन गया मिथाइल, और ये हो गया अल्कोहल। तो नाम क्या बनेगा इसका? मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, बस, सिंपल। ऐसे अगर इथेन के अंदर से एक H निकाल के OH लगाते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता। आई होप ये आइडिया क्लियर है सबको। तो क्या आप 10 जो अल्केन का फैमिली है, उसके 10 अल्काइल ग्रुप बनाकर उसमें उसके अल्कोहल बना सकते हो OH लगाकर? सिर्फ H को निकालना है, OH लगाना है, दैट्स इट। सो ये जो पार्ट है जिसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं बच्चों, दिस इज द पार्ट, दैट इज R पार्ट एंड OH पार्ट। तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल या फिर अल्काइल अल्कोहल, राइट है, ये। तो प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, लेप्टाइल कुछ भी बना सकते हैं, राइट। याद रखना बस कि ये जो रीजन है आपका, ओके, दिस इज द रीजन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। आप कह सकते हो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। और बचा हुआ जो है आपका, वो है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो अटैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अल्काइल ग्रुप फिर से लिया हम लोग ने। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस देखो ना कि आगे जाके फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। मिथाइल लिया फिर से, ओके। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अलग करते हैं। लेट्स से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब ना बेसिकली हैलोजेंस आर देयर, वी हैव हैलोजेंस विद अस, राइट है, हमारे पास हैलोजेंस है, हैलोजेंस कहते हैं, राइट है। क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, या आयोडीन ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो इसमें से हम लोग समझते हैं और क्लोरीन को लगा देते हैं। अगर क्लोरीन लगा दिया बच्चों हम लोगों ने, तो क्या हुआ देखो, अभी यहाँ पे ये क्लोरीन आ गया है और मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ओके। तो इसका, इसे हम लोग क्या कहेंगे? मिथाइल क्लोराइड। इसे हम क्या कहेंगे? मिथाइल क्लोराइड, बिकॉज क्लोराइड आगे लगा है, ओके, क्लोराइड आयन है एंड मिथाइल ग्रुप है, तो क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड लिखते हैं। या फिर इसका एक और नाम भी बता रहा हूँ बच्चों, क्लोरोमीथेन भी होता है। अब ये IUPAC का लेक्चर जब होगा हम लोग ये पढ़ेंगे, क्लोरोमीथेन भी पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, क्लोरोमीथेन भी पढ़ते हैं। सिमिलरली
जो पीछे हम लोगों ने देखा था बच्चों, अल्कोहल वाला, मिथाइल अल्कोहल लिखो या फिर मेथेनॉल लिखो तो भी चलेगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग, तब ये पढ़ेंगे। तो वैसे ही प्रोपाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सो ऑन आप बना सकते हो, जैसे हम लोगों ने मिथाइल क्लोराइड बनाया। वैसे ही ब्रोमाइड, आयोडाइड भी बना सकते हो, फ्लोराइड भी बना सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे क्या है। इसका जनरल फॉर्मूला आप ऐसा लिख सकते हो, आर एक्स। याद रखना, जैसे आर इज फॉर अल्काइल ग्रुप, जैसे आर इज फॉर अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप के लिए है आर, वैसे ही ये हैलोजन के लिए है, ये हैलोजेंस के लिए। भले वो एक्स कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। ठीक है, आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर आप अल्काइल ग्रुप आपको पता है, इफ यू नो अबाउट अल्काइल ग्रुप, तो आपको उसका फंक्शनल ग्रुप बताना, मतलब अटैच करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अटैच करना सिखा दूंगा इस वाले पार्ट में। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मीथेन है एंड मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, देखो कैसे। अब मीथेन हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, और अगर हम लोग उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और ओ OH लगाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये अल्कोहल बन गया, मिथाइल अल्कोहल बन गया। राइट है? क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? थोड़ा सोचेंगे, क्या मीथेन और मिथाइल कंपाउंड सेम है? आंसर वुड बी नहीं। ओके, क्योंकि दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। चलो कैसे देखते हैं। मीथेन एक गैस है और अल्कोहल जो होता है वो एक लिक्विड है। पहला प्रॉपर्टी, उसका स्टेट अलग है। राइट, एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान से देखो कि अल्कोहल की जो भी प्रॉपर्टी है, ओके, जो ओ OH है वो बता रहा है, प्रॉपर्टीज गिव कर रहा है, इट इज गिविंग द प्रॉपर्टीज टू मीथेन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? ओके, हम बोल सकते हैं कि वो उसका फंक्शनल ग्रुप है, कि उसके हिसाब से उसका फंक्शन चेंज हो रहा है। ये अलग फंक्शन शो कर रहा था, ये अलग फंक्शन शो कर रहा है। राइट, अच्छा। अब देयर आर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अब जैसे कि इफ वी कंसिडर फंक्शनल ग्रुप, तो उसको क्या कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ एटम जो प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल के अंदर, ओके, जो उसके कैरेक्टर्स डिसाइड करे या प्रॉपर्टी डिसाइड करे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसे उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब दिस फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अल्कोहल हो सकता है, क्लोराइड्स हो सकते हैं, कार्बोनिक एसिड हो सकता है एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग बात करें फंक्शनल ग्रुप का, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसके ऊपर ध्यान दो। पहला होता है कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है, फिर उसका जनरल फॉर्मूला। अल्काइल ग्रुप है, आपको पता है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा और उसके एग्जांपल्स क्या है। पहला, अल्कोहल। जनरल फॉर्मूला जो इसका होगा वो होगा C2H5 या CH3, जो भी फंक्शनल ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड OH इज द अल्कोहल। तो ROH, राइट है, ROH। अब R कैन बी CH3। क्या हम लोग CH3OH कर सकते हैं? हाँ, C2H5OH कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। राइट, राइट, तो होगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। सेकेंड है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को होता है COOH। क्या होता है बच्चों? COOH। COOH ऐसा लिखो या फिर COOH ऐसा लिखो, चलेगा, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ये ले लो, ऐसे कंसिडर करो, या फिर COOH ऐसा ले लो, चलेगा। ठीक है, इसे हम RCOOH लिखते हैं। इसका एग्जांपल में CH3COOH लिख सकते हो। ओके, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड में बच्चों RCHO होता है, तो ये हो गया CHO, ये हो गया CHO बॉन्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा RCHO। ठीक है, इसमें मिथेनल्डिहाइड, इथेनल्डिहाइड एंड सो ऑन बहुत सारे ले सकते हो। यहाँ पे एसिडल्डिहाइड लिया है, इथेनल्डिहाइड। इसके अंदर बोला है कीटोन्स, तो ये होता है RCOO। ये डबल बॉन्डिंग थोड़ा साइड में चला गया, ये RC डबल बॉन्ड O होता है कीटोन्स के लिए। तो ROCOR। अब याद रखना, यहाँ पे R कैन बी सेम एंड डिफरेंट ऑल्सो। अब ना डाउट ये आता है, सर ये सब तो समझ में आ रहा है, ओके, ये सब तो समझ में आ रहा है, बट अल्केन फैमिली में कैसे अप्लाई करें? चलो यही लास्ट पार्ट है। जो आप बोलो उसको हम लोग चूज करें। जैसे अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, पहले क्या करो, अल्काइल ग्रुप पूरा बना लो। देखो, CH4 था, C2H6 था, C3H8 था, C4H10 था एंड सो ऑन। ये चार के लिए बना रहा हूँ मैं पहले। तो पहले ना ये अल्केन के अल्काइल ग्रुप बनाओ। ये अल्केन के अल्काइल ग्रुप्स बनाओ, ठीक है। तो CH3 ये हो जाए CH3 डैश, या पीछे लगा दो तो भी चलेगा।
डैश, ओके, मतलब इसमें एक बॉन्डिंग फ्री है। उसके बाद में यहाँ आएगा C2H5, यहाँ पे आ जाएगा C3H7, C4H9। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब समझो वी आर मेकिंग फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप लेते हैं अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जो ले रहे हैं दैट इज कंसिडर दैट इज अल्कोहल, OH है। ठीक है, तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप R। तो ROH कैसे बनेगा? हाँ, ROH कैसे बनेगा? आपको सिर्फ CH3 के आगे OH लगाना है। तो यू विल जस्ट राइट इट लाइक दिस, CH3OH, C2H5 OH, C3H7 OH एंड C4H9 OH। तो हर जगह पे अगर आप ध्यान से देखो तो OH अटैच हो चुका है। ओके, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। ये हो जाए इथाइल अल्कोहल, वैसे प्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल, या फिर आप कह सकते हो ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा, नेमिंग में याद रखना, आप अल्कोहल अल्कोहल ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऑल भी लगा सकते हो। IUPAC में बताऊं, बट आइडिया देखो कि मीथेन है ना, मीथेन अगर इसका अल्कोहल है तो क्या करना है आपको? ई को निकालना है, OL को लगाना है। ई को निकालना है और ऑल को लगाना है। किसको लगाना है सर? ऑल को लगाना है, ऑल। तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा? देखो नया, इट वुड बी मिथेन, मिथेन ऑल। ई नहीं लगाना है, ई को हटा के ऑल लगाना है। और ये जो सफिक्स है इसे सफिक्स कहते हैं। ये सफिक्स है बच्चा, पीछे लगने वाले को बोलते हैं सफिक्स, अल्कोहल के लिए। सो दिस इज फॉर अल्कोहल। जल्दी से नोट करो इसे। वैसे फंक्शनल ग्रुप को और भी ज़्यादा डिटेल में लोग देखने वाले हैं विद देयर नेमिंग आगे, बट आइडिया लेके रखो। अब यही सेम चीज़ रिपीट करते जानी है हमें। ओके, मतलब अल्काइल ग्रुप लेके ही, हाँ, अल्काइल ग्रुप लेके ही आगे आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब मैं ना डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप लिख रहा हूँ, CH3 डैश, C2H5 डैश, C3H7 डैश, ओके, C4H9 डैश। ओके, तो अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लिख दिया। अब विल जस्ट सब्सटीट्यूट हैलोजेंस। अब लेट्स टेक हैलोजेंस। हैलोजन को X से डिनोट करते हैं, तो ये अगर R है तो इसके साथ में X आएगा। ठीक है, X कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेट्स डू फॉर क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन, क्लोरीन समझो ब्रोमीन और समझो आयोडीन, ऐसे मैंने अलग लगा दिया। ठीक है, अब क्लोरीन के लिए जो होगा बच्चों वो हो जाएगा क्लोराइड। तो क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये तो हो गया, लेकिन आगे क्या लगाना है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वोलाइल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला मिथाइल क्लोराइड, देन उसके बाद में इथाइल, देन प्रोपाइल, देन आयोडाइड। ओके, तो उसके लिए ब्यूटाइल आयोडाइड। हम्म तो एक, दो, तीन, चार, चारों बना दिया। दिस इज फॉर हेलोजेंस। सेम में अगर लिखो CH3 डैश, C2H5 डैश और C3H7 डैश, तीन ही बना रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लेना। अब इस बार फंक्शनल ग्रुप लेते हैं COOH, एक H भी लिखता हूँ, ठीक है, H डैश। अब आगे ना हमें ये R है हमारा, लेट से ये R है हमारा, और ये COOH है। तो सब क्या कि COOH लगा रहा हूँ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दे रहे हैं। तो पहला वाला क्या बनेगा? ओके, अब बहुत लोग ने इसको लिखते हैं कि सर ये मतलब ब्यूटाइल है, सॉरी मिथाइल है, मिथाइल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, मिथेन ऑइक एसिड। बट क्या प्रॉब्लम है कि मिथेनॉइक अगर होगा तो एक कार्बन होना चाहिए, तो इसका आंसर में ये M नहीं आएगा बच्चों।
दिस वुड बी इथेनॉइक एसिड, क्योंकि देखो इथेन में 2 कार्बन होते हैं। अब याद रखना ये चीज कि इसमें दोनों ही कार्बन को आपको काउंट करना होता है, दोनों ही कार्बन को काउंट करना होता है। तो दिस वुड बी इथेनॉइक एसिड, याद रखना ये ऑइक एसिड आप आगे लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्रोपेनॉइक नॉइक एसिड, और यहाँ पे जो है ब्यूटेनॉइक एसिड। तो सर मिथेनॉइक कैसे बनाएंगे? ओके, मिथेनॉइक कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, उसमें HCOH रखना है, तब जाके बनेगा मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, नोटेड। हेलोजेंस, मेथेनॉइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, अभी तक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। सेम वी कैन मूव फर्दर विथ aldehydes also and ketones also। aldehyde, इसमें होता है CHO लगाना होता है, और कीटोन्स मैं यहाँ पे कंपैरिजन में कर रहा हूँ, ठीक है। कीटोन्स इसमें डैश डैश और यहाँ पे O होता है डैश, कंप्लीट। अब इसमें मैं पहले ना लिख देता हूँ ऐसा, HCH3 C2H5 C3H7, ठीक है। यहाँ पे CH3 डैश CH3 लिख रहा हूँ मैं, CH3 डैश C2H5 लिख रहा हूँ मैं, C2H5 डैश C2H5 लिख रहा हूँ मैं। बस यहाँ पे ना दोनों तरफ पे बॉन्डिंग है। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, CHO लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, मेथेनॉल्डिहाइड। मिथेन लिखना है, ये हटाना है, मिथेनल लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मिथेनल, यहाँ पर CHO लिखोगे, फिर से सबके आगे CHO लगाओगे, इसके आगे भी CHO लगाओगे, राइट है। तो यहाँ पर क्या नेमिंग बनेगा, थोड़ा सोचो। ये हो गया मिथेनल, तो ये हो गया इथेनल, या फिर इथेनल डिहाइड भी बोलोगे तो भी चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रोपेनल, ओके। इसके बाद में यहाँ पे ब्यूटेनल। याद रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हो उसका भी आपको मेंशन करना है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 2 3। अब ध्यान देना, पहला वाला जो है, ओके, यहाँ पे डाई मिथाइल है ना। देखो 1 2 3, तो टोटल अगर देखो 3 है, तो इसका मिनिमम स्टार्टिंग ही प्रोपेनन है। ओ, जगह नहीं है ना, रुको मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। हम्म, अब देखो इसमें मिनिमम क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक एक कार्बन लेके भी 3 कार्बन बन रहे हैं, तो प्रोपेन लिखना है, प्रोपेन कीटोन का 1, तो लिखोगे प्रोपेनन, प्रोपेनन। सिमिलरली तीनों में 1 आएगा, ये सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 है, तो ब्यूटेनन, पेंटेनन। यहाँ पर स्टार्टिंग ही प्रोपेनन से होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गया उनके साथ में कंपाउंड्स। तो मैं चाहता हूँ कि ना जितने भी अगर आप असाइनमेंट चाहते हो, तो डेकेन तक का जो पार्ट है अल्केन फैमिली से, वो कंप्लीट कर दो। पूरा अल्काइल ग्रुप लो, और कीटोन के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, सबके लिए आप क्या कर दो, इसका फॉर्मूला लिख दो, ओके। मतलब स्ट्रक्चर के साथ में लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आई होप इतना बात क्लियर हो गया होगा सबको। सो इजी हो गया, राइट। अब देखो कैसे इजी हो गया, लॉजिक क्लियर है ना। कि हमने क्या किया, वी जस्ट कंप्लीटेड ह्यूज पार्ट ऑफ दिस पार्ट, फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए, ओके। तो एक बार मैं आपको टेबल फिर से दिखाता हूँ, आई जस्ट शो यू कि टेबल कैसा है। सो टेबल वाज लाइक दिस। इसमें से हम लोग ने अल्कोहल कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया, अल्डिहाइड्स कर दिया, कीटोन्स कर लिया, ठीक है। इसमें ईथर ईस्टर भी होता है, अगर आप लोग वो भी करना चाहते हो, जस्ट लेट मी नो बच्चों, मुझे बताओगे तो मैं वो लेक्चर्स भी डिलीवर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने का आएगा क्या, वो पूछो अगर मैं, तो कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना है या कुछ भी है, चलो हम लोग ना बना के देखते हैं।
ठीक है, कोई भी लेते हैं, आप थोड़ा सोचना है, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप उसका नाम सोचना। गेस करो क्या नाम होगा इसका, व्हेन आई एम ड्राइंग इट। तब तक और भी बना देता हूं, आप नाम अपने बुक में लिख सकते हो। पहले सिंपल स्ट्रक्चर सीखा। जितना सिंपल पहले आएगा उतना अच्छा रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करोगे तो चलेगा। ठीक है, दो दो आपके सामने हैं, मैं एक और बना रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर वाइज है। तो हमारे पास ये भी स्ट्रक्चर है, सबके नाम देने हैं, ठीक है, जो मैंने सिखाया वही IUPAC बाद में करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे पहले कार्बन गिनो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक OH ग्रुप है। तो आपको इतना पता है कि अल्कोहल तो है, अल्कोहल तो है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कौन सा, 1 2 3 4, तो कौन सा अल्काइल ग्रुप बनेगा यहाँ पे, ब्यूटाइल। इट वुड बी ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर ब्यूटेनॉल भी कह सकते हो। दिस वुड बी ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरा, इसमें क्लोरीन है, ओके, तो मतलब इसमें क्लोराइड तो होगा पक्का, ये क्लोराइड तो पक्का है, बट कौन सा, 1 2 3 4, फिर से ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, इसमें कीटोन ग्रुप है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, ब्यूटेनन, है ना, नेक्स्ट। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 ही कार्बन है, तो प्रोपेन नल। यहाँ पे अल आएगा, याद रखना, यहाँ पे अल आएगा, याद रखना, वन और अन, अल, ये आपको अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप के बारे में बताते हैं। ऑल आपको अल्कोहल ग्रुप के बारे में बताता है। क्लोरो या क्लोराइड जो टर्म है वो हेलोजन ग्रुप के बारे में बताता है। तो इसमें ना स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बना सकते हो, उसके नाम भी दे सकते हो, बट अगेन क्या है ना कि आप कितना एक्सपांड करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो ना आपका एक छोटा सा असाइनमेंट होगा कि सबके नाम और स्ट्रक्चर्स आप एटलीस्ट ऑक्टेन वाले पार्ट तक, ऑक्टाइल ग्रुप तक कर लो, सभी के जितने फंक्शनल ग्रुप मैंने सिखाए हैं। अगर आपको ईथर और ईस्टर भी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो लिख के बताना है आप लोगों को कि सर वो वाला भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, हमें वो भी कंप्लीट करना है। तो आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टू, ओके। एंड कार्बन के सीरीज को जिसने भी फॉलो किया है बच्चों, लाइक करते रहना, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, सो डैट वो लोग भी समझ पाए कि क्या एग्जैक्टली है कार्बन, बिकॉज कार्बन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो मैंने इसलिए हैंड रिटन में एज वेल एज एनिमेशंस के साथ में समझाने की कोशिश की है। ओके, शेयर विथ योर फ्रेंड्स बच्चों, लाइक करके जाना वीडियो को, और प्रीवियस सेशंस अगर मिस हो गए तो रिकॉर्डिंग जरूर चेक कर लेना। दिस इज अक्षय उपाध्याय, साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे।